अरे तो भाई 5825। दिख साहिल तो भाई छोटा ये ही रहा है रही ना। है, तो मैंने खोल रखी है, मेरा प्रूफ नहीं करा आपने। अच्छा ये लो। या ठीक है। सही है। रिफाक divorced his wife upon अब्दुर्रहमान बिन अजुबैर al-Qurazi से। मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें आप क्या समझना चाह रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। जो आप कह रहे हैं कि वो जो बीवी थी वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती थी। नहीं, सबसे पहला सवाल ये है कि उस बंदे ने उसको ऐसा मारा कि उसकी स्किन ग्रीन हो गई। ठीक है। क्या रसूलुल्लाह को, इस शख्स को सजा देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? कि आप ऐसा कैसे मार सकते हो अपनी बीवी को? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजमेंट दी वो सबसे बेहतरीन थी। सिंपल। मतलब हैं? उसको सजा नहीं नहीं यार, देके। ये मोरालिटी है एक इसकी। मिनट। ये इसकी इमाम सब्जेक्टिव और इमाम साहब ऑब्जेक्टिव एक मिनट। मोरालिटी है। इमाम यार इमाम साहब साहब एक एक सेकंड, मिनट। थोड़ा सा आगे हाँ, कंस्ट्रक्टिव चाहती बात। फिलोसोफर साहब, आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह का उसको सजा ना देना ये एक बेहतरीन अमल था? किस वजह से? उसने मारा ना, हरा किस हरा वजह कर से? दिया। किस वजह से मारा था ये भी तो पढ़ा है एंड में। अच्छा, मतलब फर्स्ट किसी हस्बैंड के पास वजह से। जाना जाना चाह यानी रही थी। यानी सुनो सुनो सुनो। आपकी बीवी आपकी बीवी यहां पे वो चीज प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सहाबिया जो है वो उस पे इल्जाम लगा रही है अल्लाह की कसम खा के, यानी दोनों में से एक का तो इल्जाम है। और दूसरा बंदा जो है वो उस पे इल्जाम लगा रहा है कि ये अपनी बीवी अपने शौहर के पास जाना चाहती है। ठीक है, दोनों बात, उसमें से एक सही है। मान लो कि कोई एक सही है कि वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती है, इस वजह से वो अपने इस शौहर के साथ सही से सुलूक नहीं करती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की बीवी अगर अपने शौहर के साथ अच्छा सुलूक नहीं करे तो वो उसको मार के लाल नीला पीला कर सकता है? मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा, क्लियर कट, ज्यादा कोई हाँ, ऊंची नीची बात नहीं प्लीज। करूंगा। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मानता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। ऑब्वियसली इस बात से हम्म। आप भी एग्री करेंगे, है ना? तो ठीक है। हम नहीं एग्री फर्ज करेंगे करें। भाई। हाँ, नहीं नहीं, फर्ज एक करें मिनट। आप। ठीक है, हाँ। सारे बोलने तो तो दें। आप अज्यूम करें, आप एग्री करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो भी हाँ, वो जजमेंट देंगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से परफेक्ट होगी, यही होगी या नहीं होगी? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह। आई लोगो, मीन दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह। ये आई मीन कह आप रहे तक हैं। आंसर आंसर तो। हाँ हाँ, अरे रुको। हमारे फिलोसोफर साहब ये कह रहे हैं, इतने महान फिलोसोफर है ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सामने एक बंदा आता है और उसकी बीवी, यानी उनका जो इल्जाम है वो तो अभी साबित हुआ नहीं, लेकिन उसने जो पिटाई की थी और उसका रंग चेंज हो गया था, हरा हो गया था, इस पे रसूलुल्लाह को का उस बंदे को ना डांटना, ना उनको सजा देना, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का अमल ये सही था। नाउ सी, दिस इज द मोरालिटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव नहीं, आप मोरालिटी, समझे बिकॉज नहीं। दिस हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला। हाँ, क्या समझाना चाह आपने रहे, क्यों बोला सजा कि नहीं दी? दो दो या तो एक बंदा ठीक हो सकता है तो दूसरा बंदा ठीक हो सकता है, यही बोलना चाह रहे थे ना? इल्जाम लगाने पे, मारने पे नहीं, क्योंकि हाँ, मारा हुआ जो था। इल्जाम है। हाँ कोई ना कोई तो सही होगा ना। एक। हाँ, कोई ना कोई एक सही है, ठीक है तो। कोई ना कोई सही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल नोइंग है। प्रेमिस टू पे एग्री हाँ करते हैं, मैं तो मानता हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ठीक है, सुब्हानहू व हाँ तआला तो। ने तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ठीक है। हाँ मेरी हाँ प्रेमिस के, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजमेंट जब दी है, वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। सारे उनको मेरा इल्म दिया हुआ है जजमेंट पे तो ऑब्वियसली सवाल बात है ही उनको नहीं भी है। दिया। जजमेंट पे हम बाद में जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके नजदीक किसी की बीवी को उसका शौहर ऐसा पीटे कि उसका रंग ब्लू हो जाए, हरा हो जाए, क्या उसको, उस शौहर को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसके पीटने पर? सर आप कहना चाह रहे कोई ना कोई वजह भी पीटा होगा ना। अच्छा, मतलब कोई वजह पे शौहर का अपनी बीवी को हरा कर देना, ब्लू कर देना, कोई वजह होगी तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इट्स नॉर्मल। अगर फर्ज करें एक बीवी अपने बच्चे को कत्ल करने जा रही हो, मारे, तो दुरुस्त है नहीं है? अच्छा, बीवी अगर बच्चे को कत्ल करने जा रही है, ठीक है, और तो शौहर मैं मारे। उस, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं अगर मेरी बीवी है और वो अगर मेरे बच्चे का कत्ल करने जा रही है तो मैं उसको कत्ल करने से रोकूंगा, उसको मारकर हरा नहीं करूंगा।
मैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, पुलिस में लेके जा सकता हूँ, पहले तो उसको समझाऊंगा, या अगर फिर भी वो कोशिश करे तो अटेम्प्ट टू मर्डर के उसमें उसको लेके जाऊंगा अपनी बीवी को पुलिस के पास, मैं अच्छा नहीं फर्ज करें मारूंगा। कत्ल अब कर आप ये दिया, बताइए, मेरी कत्ल कर आवाज आ दिया। रही है क्या? हम्म। एक आ रही मिनट, है, मेरा लगता है ब्लूटूथ आ रही है आपके पास, हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है। आप ये कहना है, हाँ भाई सुन लो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीवी अगर कुछ इस तरीके की हरकत करती है, हालांकि आपने एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया कि अपने बच्चे को मारना चाह रही है, यहाँ पे ये नहीं है, अगर बीवी ऐसी कुछ हरकत करती है, कुछ गलत काम करती है, तो आप कह रहे हैं कि उसको मारकर लाल पीला नीला करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्ज करें एक बीवी है मेरे बच्चों को मारने जा रही है, तो मैं तो इंटेंसली वो तो गुस्से में आके एक्सट्रीम उसको मारूंगा। नहीं, आपने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया ना, शायद यहाँ भाई पे मैं तो वो कुछ जोड़ एक्सट्रीम सकता हूँ। एग्जांपल नहीं मैं गालिब भाई, मैं मुझे कुछ मारना जोड़ना जस्टिफाइड है कि था। नहीं है, ये मुझे बताएं, इस एग्जांपल में मारना नहीं जस्टिफाइड है नहीं है, जो नहीं मैंने दिया, जस्टिफाइड मैंने नहीं जो है, दिया? कैसे? नहीं जस्टिफाइड है, नहीं मैं अपने जस्टिफाइड है सेंसेस यू। खो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ कि बच्चे को मारने जा रही, मैंने छोड़ दिया उसको, अच्छा, जस्टिफाइड है मेरा। आपने सेंसेस, ठीक है, आपने सेंसेस खो दिया, आपने मारा, ठीक है, अब हम्म। मैं जज हूं, मैं फैसला हम्म। लेने वाला हूं, क्या आपको हम्म। सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप बताएं, आपने, आप जज हैं, मिलनी चाहिए, आप क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आपको उसको मारना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, गुस्से में भी नहीं मार वाई? सकते आप। उसने मेरे बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करी है, तो आप ये मारोगे? तो प्रोटेक्शन नहीं होती क्या? हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन में डिफेंस आपको नहीं होता मारने क्या? की क्या जरूरत है, सेल्फ डिफेंस है। हाँ। अरे वाह, म, मैं आई मीन, मैं थोड़ा सा आई बात कर लूं। गालिब भाई बोलो यार, ये कह रहे कि हाँ ये मैं सेल्फ डिफेंस में उन्होंने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस है, उसने इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया बीवी ने, ये कह रहा है सेल्फ डिफेंस है। हाँ दे गालिब भाई, आप बोलो साहिल क्या भाई, क्या पॉइंट हाँ, रखना चाह रहे थे? मैं मुझे नहीं पता ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ। जैसे हाँ, ये बोल रहे हैं कि बीवी कत्ल करना चाहे या कत्ल कर दी हो तो क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं तो पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात देखा? करूं। हाँ हाँ, रुको रुको, हाँ, आगे अरे सुनो पहले। खत्म नहीं हुई भाई, अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन अगर, ठीक है, अगर अपने बच्चों को कत्ल करना चाहे ना, तो मेरी बीवी भी मुझे कूच देगी। हाथ से नहीं मार पाएगी तो हथियार से मार देगी, अगर मैंने कत्ल कर दिया अपने बच्चों का तो। हाँ तो ऑब्वियस सी बात, तो उसको उसको अगर सजा सजा। मिल, अगर हाँ, तो अगर वहां पे जो वो हदीस थी, अगर वहां ये हुआ होता कि उस औरत ने उस बंदे को कूचा होता, तो क्या ये दुरुस्त था? आप पहले मुझे बताएं कि उसने कूटा था कि नहीं कूटा था? अरे भाई वो तो कुटाई तो दिख रहा है ना, वो लाल पीला कर दिया मार के। नहीं हरा, मतलब कोई वजह थी कि नहीं थी? मैं क्या वजह थी? वजह मैं आपको बता दिया इल्जाम ना, था। वजह, हाँ वजह मैं आपको बता दिया। अभी जो आपने मिसाल दी, मैंने उसी मिसाल को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। दोबारा बोलें। जैसे आपने बोला कि बीवी कत्ल करना चाह रही हो या कत्ल कर दी हो बच्चे का, तो जाहिर सी बात है इंसान गुस्से में, भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो भाई पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर अपने बच्चों को कत्ल करूंगा तो मेरी बीवी भी मुझे पूछ देगी। हाँ हाँ। तो अगर वो ऐसा करती है तो आप उसे दुरुस्त मानोगे? हाँ हाँ ऑब्वियसली। लेकिन अल्लाह रसूल दुरुस्त नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है नहीं अल्लाह रसूल मानते? दुरुस्त। कहाँ लिखा हुआ है नहीं मानते? शौहर दिखाओ भाई, अपनी दिखा दो। बीवी, शौहर पे इस्लाम हाथ क्यू उठा एंड ए सकती है, भी मिल जाएगा अभी। शौहर अपनी इस्लाम बीवी पे क्यू हाथ एंड, उठा सकती है, जी। बीवी अपने शोहर पे। सॉरी, बीवी शौहर पे हाथ उठा सकती है। आई मीन अगर जैसे बचाने के लिए कर रही तो उठा सकती है। प्रूफ पेश करो, हदीस दो, हदीस, कुरान की एक आयत सेक। के, हाँ। हाँ नहीं मैं मुफ्ती का भी होता है ना, रुके मैं बता रहा हूँ, हौसला हौसला। हाँ, मुफ्ती का हम्म। होता है। आई मीन मुफ्ती से ले सकता हूँ ना, मैं कोई यहाँ पे मुफ्ती तो बैठा हूँ नहीं जहाँ पे फतवे दूँ। कोई मसला मेरी नहीं, फील्ड कोई मसला नहीं, कोई मसला ओ नहीं। भाई कसम से, हाँ मुफ्ती का ढूंढो। गाइस देखो कि एक इंसान एक तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, कि उसने सीधा बच्चे को मारने का उस पे वो लगा दिया कि वो मारने जा रही है, यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह उस बंदे को कोई सजा ना दे रहे, ना डांट रहे कि भाई तूने ऐसा क्यों मारा, अगर ये कुछ गलत काम कर रही थी तो मेरे पास लेके आता,
हम उससे बात करते, हम उसको सजा देते या उसका कुछ ये निकालते, उसका कुछ हल निकालते, वो बंदा मार पीट चुका है, रसूलुल्लाह का ना देना और ये कह रहे कि रसूलुल्लाह ने अगर नहीं दिया है तो बिल्कुल सही है। सी सर दिस मुझे इज बता हाउ इट वर्क्स। हाँ मुझे बता दें सर, जितनी भी आप जो एक्सट्रीम एग्जांपल्स ले आए, मोरल क्लेम्स है, मोरालिटी मोरल वाइज ये गलत कैसे, मुझे साबित करके दिखाएं। हाँ पहले हाँ आप ये हाँ हाँ साबित हाँ करें हाँ हाँ। भाई कि बीवी हाथ छोड़ सकती है शोहर पे। बीवी, हाँ बीवी नहीं छोड़ सकती। अब ये मुझे साबित करें क्यों क्यों? ये मोरली सही हाँ, नहीं है। अभी अरे आपने मारो गोली। एक्सट्रीम एग्जांपल दिया ना। अभी हाँ। आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं तो आपकी एग्जाम्पल पे चला हूँ, ये भी नहीं मैं किसी और की बात पे गया हूँ। मैं कह रहा हूँ मोरली सही क्यों नहीं है, आप बताएं ना मुझे। हाँ 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 हैं? हाँ, यही गालिब भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि इनका खुद का दिमाग ये नहीं चलता है कि आप अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये डिपेंडेंट है अल्लाह के कि भाई आप अपनी बीवी को अगर अल्लाह कह रहा है मार सकते हो, हरा नीला कर सकते हो, अगर अल्लाह कह रहा है या अल्लाह इजाजत दे रहा है या रसूलुल्लाह सजा नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज मॉरली करेक्ट बिकॉज हाँ तो नहीं है। वी, हाँ रुक जाओ, मुंह बंद करो। बिकॉज वी ह्यूमन, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये साबित नहीं कर सकते कि भाई बीवी पे इस तरीके से या किसी इंसान पे इस तरीके से हाथ नहीं उठाना चाहिए। दिस इज व्हाट इस्लाम इज एंड दिस अच्छा इज एक व्हाट द इस्लामिक सर फिलॉसफी इज। मैं थोड़ा सा अच्छा एक एक्सट्रीम पे पॉइंट ले जाऊँ, तुम्हें एक और सुनो। एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। हाँ सुना है? रुक जाओ अभी सुनो गालिब सुनो भाई को एक सुनो पॉइंट सुनो। डालने दो। हाँ सुनो जनाब, हाँ, उसी पॉइंट में ये एक पॉइंट और है। आपने थोड़ी देर पहले किस बेस पे कहा था कि वो मार सकती है? क्या मतलब? अच्छा वो जो उसको मार आपने सकती है। हाँ, अगर जैसे वो बच्चे को मार रहा हो अपने तो मार सकती है। किस बेस पे कहा था ये जायज है? ये हमारे इस्लाम के उसमें कहा तो वही तो आपने मैं कहा ना तब से नहीं है यार अभी। तब से अभी आज नहीं नहीं, बोल एंड रहे अब नहीं तो है। एंड चेंज फॉर किए। दैट, हाँ सुने सुने, एंड फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग अ फतवा हम्म। इन ऑर्डर टू प्रूव यू व्हाई इट इज रॉन्ग। और दूसरी बात, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे दूं अपनी एक और। हाँ साहिल भाई, आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं जो आपसे बात जनाब कर रहा हूँ पहले मैं रेफरेंस एक्चुअल। तो दे दो मियाँ, रेफरेंस अरे दे दो सर, भाई, ऐसे एक 100 बात सुन डाल तो पे कूदने लें। का कोई मतलब नहीं बनता, एक भी फल नहीं मिलने वाला। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूँ। अरे साहिल सर देखो बात मैं, सुनो ना मेरी। सुनो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी में ठीक है, आप दोनों लोग समझोगे, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हो। हम जैसे गंवार क्या करेंगे भाई, हम लोगों को भी तो कुछ जानना चाहिए ना। जो रोहन सिंह की जो सुपर चैट है, इसको साबित करने के लिए अलग आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है ना? अरे तो रोहन सिंह मैं तो छोड़ दो अरे भाई रोहन इससे बड़े फिलहाल, अरे भाई आप रोहन सिंह छोड़ो, आप गालिब सिंह की बात करो। जी सर बोलें। हाँ तो आपने कभी बाद में आके बोल रहे कि औरत हाथ नहीं उठा सकती, उससे पहले बोले उठा सकती है, फिर बाद में दोबारा पूछे बोले नहीं उठा, फिर उठा सकती है। कहना मैंने क्या चाह एक रहे हो मियाँ? मैंने सिर्फ ये बोला, औरत जब उठा सकती है अगर तो वो किसी को मार रहा हो, क्योंकि हमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, जो आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं रोकते तो जबान से रोको, और उससे भी नहीं रोकते तो अपने दिल में उसको बुरा समझो। हो गया आपका आर्गुमेंट, मिल गया अरे आपको प्रेमिस। भाई वो बातें हुजूर बैठ के मर्दों के बीच में बोल रहे थे या औरतों के बीच में बैठ के बोल रहे थे? मुझे साबित करें वहां पे औरत एक भी नहीं थी। एक भी दो लोग की बाप बात ही रे नहीं है ना बाप। भाई, उनकी अधिकतर बातें जो है वो मर्दों के अच्छा लिए बोली आपका गई हैं। आपका हो गया ना अभी आर्गुमेंट साइड में। साहिल से एक बात नहीं करना हुआ चाहूंगा। अभी, मुझे पहले प्रूफ दो कि औरत हाथ छोड़ सकती है। अभी बता तो दिया, और क्या करूं? कहाँ कहाँ बता दिए, कहाँ कहाँ हाथ छोड़ डांस सकती है करो। भाई? हंसने का फायदा नहीं डांस है करो। मतलब अभी जब मैंने एक हदीस हंसना आपके हमारी सामने भी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है भाई। हंसना हमारी ऑब्जेक्टिव साहिल मोरालिटी मैं है, हम इनको हदीस हंसेंगे। दिखा दूं, ये जो बकवास बात कर रहे हैं कि आदमी शोहर हाँ, ये इब्न माजा की हदीस है 1986 के हजरत अशद बिन कैस जो है वो रिवायत करते हैं कि वो हजरत उमर के घर एक रात मेहमान थे। तो रात के वक्त वो देखते हैं एकदम उठ के कि हजरत उमर अपनी बीवी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं और हजरत उमर जब बिस्तर पे वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ अशद, जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि एक शोहर से बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने आखिर अपनी बीवी को क्यों मारा, और जब तुम सोया करो तो उससे पहले वित्र पढ़ लिया करो। और एक तीसरी बात बोली थी जो मैं भूल गया, हजरत अशद कहते हैं, इब्न माजा 1986,
मिशकात में भी आता है 3268 पे कि एक हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शोहर से नहीं पूछा जाएगा एक आदमी से कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। इस्लाम में कोई सजा ही नहीं है बीवी को मारने पे। किसने? आप पीछे वाली हदीस पे जाएं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़े पीछे वाली हदीस। चले आप एक A बार रीड man कर लें should और not अपना be asked. इंटरप्रिटेशन दे दें। A man should not be asked why he beats his wife. By whom? एक नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल बंदे की बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हाँ? इसका हो भाई गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहम्मद अपनी मर्जी से कुछ बोलता था। द प्रॉफिट सेड A man should not be asked why मैसेंजर he ऑफ beats his अल्लाह। wife. Should not be, अगर इंग्लिश आती है तो आपको पता चल जाएगा should not be asked। ये will not be asked नहीं, should not be asked, पूछा ना जाए उससे। हाँ वही कह रहे भाई, नहीं पूछ सकते आप एक मर्द से। आप यहाँ पे नहीं अल्लाह पूछ सुब्हानहू व तआला का सकते। नहीं है यहाँ पे। अरे रसूलुल्लाह हुजूर कह रहे अभी हैं। थोड़ी देर मैसेंजर पहले ऑफ अल्लाह, अभी थोड़ी देर अल्लाह पहले के खुद नबी ने बोल रहे कहा। थे। मैंने अल्लाह A की man, तारीफ करी। नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं, जिससे अक्सर लोग, मैंने पहले भी सुना हुआ ये ये आर्गुमेंट बंदा कि अल्लाह कंफ्यूज हो सुब्हानहू व गया तआला है। पूछ नहीं सकते। नहीं कंफ्यूज नहीं हुआ ये सर, आप बंदा लोग ये बहुत कंफ्यूज हो गया है। बच्चों वाले आर्गुमेंट्स है सर ये। ये बच्चे अरे वाला मैंने कहा आर्गुमेंट है अल्लाह कि के नबी ने रसूलुल्लाह कह कहा रहे हैं। भाई कि एक आदमी से सवाल नहीं किया जा सकता, पूछा भी नहीं जा सकता कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। हाँ तो मैं अफर्म करता हूँ इसमें, इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ क्या यार ये करते हो? तुम्हारी मोरालिटी है, अफर्म तुम कर रहा कंफर्म हूँ। कर एक रहे हो। मिनट, हाँ अफर्म मोरली कर रहे गलत हैं। क्यों है See ये? guys, साहिल मोरली यार, गलत एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक He's मिनट, एक gone मिनट, एक case. मिनट, guys, he is telling that I affirm to that। मतलब ये मानते हैं कि एक शौहर से, एक शख्स, एक मर्द से ये नहीं पूछा जा सकता। No one can ask him, no one should ask him कि उसने अपनी बीवी को क्या मारा। He is telling that यही है, मैं इस चीज को अफर्म करता हूं, मैं अग्री करता हूं। इसीलिए अगर तो ये देखिए सही है शुगर हदीस है, एंड हदीस में अगर कोई हाँ फर्क हाँ नहीं है तो। हाँ हाँ देखो, अगर अगर ये हदीस सही, हाँ हाँ, सो यही मैं कह रहा था, यही जब से मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था, और ये साबित हो गया ये बात कहकर जब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इफ ही इज नॉट ईटिंग ऑब्वियसली दिस शिट, रुको मुंह बंद करो अभी फिलोसोफर, बहुत बकवास हो गई आपकी। If he is not eating the shit, it's not because his brain is telling, he can sense। मतलब मैं हिंदी में बोलता हूं कि ये सही और गलत का फैसला, क्या चीज सही है क्या चीज गलत, ये टोटली डिपेंडेंट है इस्लाम पर, अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर। ये गून नहीं खा रहे हैं तो इसलिए नहीं खा रहे कि उनको उसमें से बदबू आ रही है, उनको ये, उनका दिमाग से समझ रहा है कि ये गंदी चीज है, वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि ये गंदी चीज है। आप समझ रहे बात को? ये है एकदम फिलोसोफर जबरदस्त। इस्लाम के। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि आप गू नहीं, आपको अल्लाह अगर नहीं कहता है कि गंदी चीज है तो आप गू खाते। ये है इस्लाम, ये है फिलोसोफर। और इनके लिए देखिए क्या जबरदस्त मैसेज इन्होंने लिखा है शुगर एंड स्पाइस जी ने। इट्स नॉट द अनएजुकेटेड मुस्लिम्स दैट डिसअपॉइंट मी, it's the likes of Frederick who in the garb of modernity try to defend such insane practices. Philosophy my foot, as a girl I feel he is such a jerk। ओए होए बाप रे बाप। और मतलब ये हमको लगा लो, सिखाने आए थे। हाँ साहिल हाँ भाई, रोबोट से भी बुरा हाल है इनका। हाँ, ज़ॉम्बी ये से बस भी, एकदम ज़ॉम्बी से परफेक्ट कहा भी। आपने। रोबोट में जितना भरी जाएगी इंफॉर्मेशन, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। और इन लोगों का क्या हाल है, ये कितनी भी अकल दौड़ा ले, इनकी जो दौड़ है ना वो कुरान हदीस से आगे जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती। अरे इसने जो लास्ट वर्ड जो यूज किया ना, अगर, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगर हदीस में है तो सही है, यानी अगर रसूलुल्लाह ने कहा है कि नहीं पूछ सकते तो नहीं पूछ सकते, बीवी को शौहर मार सकता है। अच्छा साहिल, एक बंदा एडम का आया था कमेंट देखो, एडम का कमेंट है, कहा गया यार एडम he was कमेंट such किया a है क्या? nice person, I liked him। मस्ती ले रहा है आजा भाई, साला। तू भी आजा, तू भी थोड़ा खेल ले फिलोसफी भाई, एडम आजा। ओके, अच्छा एक I बंदा liked ना, कह it। रही है। हाँ हाँ एक हाँ गालिब भाई। फिलोसोफर, हाँ एक फिलोसोफर आया था सचवाला जी पे, तो झाड़ने लगा। हाँ अब यार हम जैसे गवारों को उतना क्या पता है, तो मैंने इतना ही पूछ लिया कि अगर अच्छा हर चीज को वो भी कुरान से हदीस से जोड़ रहा था, तो मैंने पूछा अगर कुरान में लिखा होगा कि मुर्गा अंडा देता तो आप मान लोगे? तो बोला बिल्कुल हाँ मान लूंगा।
मैंने कहा बस ठीक है। यही तो ओके, जानना था। एडम चाह रहा है कि इसके साथ और बात हो। मैं जरा कुछ सुपर चैट्स इनकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनको जो गाली के बरसात आने वाली है, आ चुकी है, मैं पहले ले लेता हूँ। लुकास जी कह रही हैं, ब्रो आई स्वेयर इफ यू आर नॉट मैरिड सो प्लीज डोंट। बड़ी अच्छी एडवाइस दी है लुकास जी ने। अगर शादी नहीं किए हो, फेडरिक साहब, फिलोसोफर साहब, इस्लामिक फिलोसोफर, आप अगर सुन रहे हो तो इस पे गौर करना। इफ यू आर नॉट मैरिड सो प्लीज डोंट, डू अ फेवर, नॉट गेट मैरिड, पिटी द वुमन एंड स्पेयर हर वॉलेंटरी। आपसे ना हो पाएगा। और शरुल बरिया कह रहे इसको पढ़े, सही मुस्लिम 1480 पी है या सी है? इमाम साहब जरा ये निकाल लो, ये कौन सी हदीस बता रहे हैं 1480 पी। एक सेकंड में इनके देख लिए रहा हूँ और ये कुछ कौन सुपर सी चैट्स है। आए थे, वो भी ले लेता हूं। सागर जादव कह रहे हैं भाई वो वीडियो लगाओ, अब तो सच बोल दे वाला। वो वाले नहीं, लुकास ओके जी कह है। रही है, हाँ 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 सही। लुकास जी कह रहे 4 कुट्टूस, 4 कट्टूस दो इसको। ये मुंबई में हम लोग कहते हैं कट्टूस मारना, ऐसा जो सर पे मारता है, ऐसा 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 4 कट्टूस अकल मारो। अकल खोलने के लिए। हाँ। और देखो गौरव कुमार भाई क्या मस्त मैसेज भेजे है, डू नॉट कीप द नेम नेट नेट सेचे, यू कैन नेम योरसेल्फ जाकिर नायक। हाँ ये एडवाइस मस्त है। अच्छा ये भी आ सकता है, फ्रेडरिक जी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है, आपके फिलॉसफी के कातिल जिंदा है। लुकास जी कह रही हैं फ्रेडरिक जी आपको बता दे कि आपकी फिल्म बन रही है अभी, जिसके हीरो और सपोर्टिंग कास्ट है एक्स मुस्लिम्स और आप कॉमेडियन है। और कह रही हैं फेडरिक जी, यू हैव वेस्टेड योर पेरेंट्स मनी ऑन एजुकेशन, यू डिड नॉट लर्न एनीथिंग ऑन मोरालिटी इन लाइफ, आई फील सैड ऑफ पीपल लाइक यू। एक्सप्लोरर कह रहे हैं एडम योर लास्ट टीम वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वन। ओके, कल एक स्ट्रीम होगा एडम का 7:30, आप लोग प्लीज जुड़िएगा। डेनवर कह रहे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल नहीं ऐसा लिखने का था जानवर डेनवर भाई, इस्लाम हमें किस मोड़ पे ले आया। बंसी वदन कह रहे अल्लाह ऑब्जेक्टिव है क्या बेटे। गगन गुप्ता कह रहे फॉर दीज मुस्लिम स्कॉलर्स आई ओनली फील आइदर ऑफ दीज टू इमोशंस, अम्यूजिंग और सैड, समटाइम आई फील बोथ। एग्जैक्टली, बड़ी दुख की बात है। साकिफ अली कह रहे फिलोसोफर शुड से मर्डर इज द बिगेस्ट सिन। जस्ट क्या है, जस्ट इफ और आई विल यू। इतना जलेबी पर डे तुम कैसे खा लेते हो साहिल भाई, आदत हो गई है जनाब। अगर जलेबी नहीं खाऊंगा तो यार इस तरीके से एक्सपोज कैसे होगा इस्लाम, खास करके ये फिलोसोफर टाइप के जो लोग आ रहे हैं वो कैसे एक्सपोज होंगे, आप खुद सोचो। गौरव कुमार कह रहे हैं शेख फ्रेडरिक नेटसेचे प्लीज डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक नेटसेचे, द आइडियोलॉजी एंड कल्ट यू फॉलो हैज नथिंग टू डू विद फिलोसफी। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था ना, इस्लाम और फिलोसफी ये दूर दूर तक एक साथ नहीं हो सकती। विवेक पांडे कह रहे हैं भाई रेप में सेकंड पार्टी भी तो है जिसका रेप हो रहा है, उसके हिसाब से भी तो सोचो, खाली अपनी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी से बाहर निकलो। नहीं, अपनी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी नहीं, इस्लाम की ऑब्जेक्टिविटी से आप बाहर निकलो। शुगर स्पाइस चैनल की नई मेंबर बनी है, बहुत शुक्रिया। इंडियन जी कह रहे हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में पहले वाले का भी बाप निकला। धवल जी कह रहे हैं ये नया वर्ड सीखा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। लुकास जी कह रही हैं फेडरिक जी आप कुछ ना करें, आप जाके सो जाए, थैंक्स। नहीं, अगर सो जाते तो इतना बुरी तरीके से इस्लाम को एक्सपोज नहीं करते और खुद को भी। लेले मेले कह रहे हैं अगर एक मुस्लिम डॉग एक किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है टू सेव हिज लाइफ, सपोज अल्लाह आ जाए और उसे बोले कि इसे बचाने की जगह मार दे, तो वो मुस्लिम डॉक्टर को क्या करना चाहिए? मारना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से अल्लाह जो कि वो मोरालिटी है, यानी अल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी दे रहा है, सो यू हैव टू किल बिकॉज दैट इज ऑब्जेक्टिवली मॉरल। नहीं, यहाँ ना शरुल, एक मिनट भाई, साहिल भाई एक मिनट है। हाँ, हाँ उसमें क्या है कि अल्लाह को आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर मौलाना साहब ने ही बोल दिया तो भी काम हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे मैं मुफ्ती थोड़ी ना हूं, मुफ्ती जी ने जो कहा है। ओ बाप रे बाप।
शरुल बरिया कह रहे इस्लाम क्यूए आर्टिकल को पढ़ाओ। नहीं, वो तो मान चुके थे ना, बाद में माना होने के नहीं अलाउड है। रोहन भाई कह रहे हैं एजुकेटेड इलिटरेट इसे कहते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल इस्लाम बीएस बुलशिट, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। नहीं यार, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव नहीं खाते, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी गिरगट मारते। बातें गांड गांड खाती लाते। 12 बजे हो चुका है। संदीप मियाँ बाजवा क्या कह क्या रहे हैं बोलते फिर रहे हो। नहीं 12 प्लस हो गया ना, मतलब 12 क्रॉस हो गया, 12 AM। भाई लोगों की हाँ उम्र बढ़ जैसे जाती आई है क्या गेस 12 बजे के बाद। एग्नोस्टिक एथीस्ट था, वो हेवन को नहीं मानता था। फ्रेडरिक नीत्शे वो संदीप बाजवा एथीस्ट कह था आई रहे हैं गेस। अकॉर्डिंग, हाँ एक मिनट, हाँ इमाम साहब मैं आपको देता हूँ मौका। संदीप बाजवा कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेटसीजे हेवन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। लुकास जी कह रही हैं फ्रेडरिक भाई घास खाते हैं लगता, मुस्लिम को फक्र होना चाहिए साबित करने के वो मोमिन है एज पर इस्लाम, बट ये तो बोखला गए, वाई मोमिन वाई। शरुल बरिया कह रहे ये बंदे को रिलीजन से ही मोरालिटी मिलती है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव एंड ही प्रूव्ड दैट। जस्टिफ कह रहे हैं कांट वी इनवाइट एंड कीप सचवाला जी ऑन ईच एंड एवरी डिबेट ऑफ एक्स मुस्लिम कॉज वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, हिज कॉग्निजेंस मैटर्स अ लॉट। जस्ट इफ अगर उनको जब मौका मिलता है जुड़ने का तो जुड़ जाते हैं, वरना उनकी भी स्ट्रीम्स चलती रहती है तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी हर एक स्ट्रीम में जाना। भाई एक रोहन भाई महीने कह रहे बिड हैं पकड़ आ देंगे। गया। साहिल भाई हाँ पिछले कमेंट रिप्लाई दे दूं कि अगर कोई बंदा हर हाँ स्ट्रीम में जाएगा तो एक महीने में बिड पकड़ लेगा। हाँ, ये भी है, राइट। रोहन भाई कह रहे हैं आ गया लुंगी वाला आ गया। हाँ, वो जो आपने एग्जांपल दिया था कि खुद नंगा है और दूसरे की लुंगी में जो होल है वो गिना रहा है आपको। वेंकट सत्या कह रहे जलेबियां हगना हमारी पैदाइशी हुनर है मोमिन्स। बॉबी सैनी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। शरुल बरिया आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं मिर्ची लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सो लेट्स मूव अहेड। प्रशांत कुमार डडहीज कह रहे इस्लामिक चीटिंग मेथड्स पे स्ट्रीम कीजिए प्लीज। इस पे एडम ने ऑलरेडी किया हुआ है स्ट्रीम के व्हेन यू कैन लाई इन इस्लाम, और उसमें अलग अलग चीजें बताई है, तो चीटिंग इज आल्सो कवर्ड इन दैट। वेंकट मेरी सत्या कह किताब रहे में प्रॉफिट जलेबियां। कैसे टीच करते थे, वो सेक्शन है हाँ एक। अच्छा, इमाम साहब वो हदीस जो सही मुस्लिम की किसी ने अभी हाँ मैं रेफरेंस रुका शेयर हुआ किया था था, वो मैंने मिली? खोल लिया, स्क्रीन शेयर कर दें ओके तो। ये वो सही मुस्लिम की हदीस है, क्या है दिख इसमें? रही है तो। ओके, हाँ आप पढ़ ये दे क्या है। हदीस 3714 है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1480 है। मैं इसकी शरह भी देख रहा था कि फातिमा बिनते कैस जो है वो कहती हैं कि उनके शोहर ने उन्हें तलाक दे दी थी, तीनों जो होती हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनको कुछ भी रिहाइश नहीं दी, कोई भी उनको मेंटेनेंस जो है यानी खर्चा वगैरह नहीं दिलवाया। और उसके बाद नबी ने कहा कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो तुम मुझसे राब्ता करना। और जब उसकी इद्दत पूरी हुई तो नबी ने उसके सामने माविया, अबू जहम और उसामा बिन जैद जो थे, इन तीन के रिश्ते रखे कि इन तीन में से किसी से निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा कि माविया जो है वो बहुत गरीब है, उसके पास कोई मिल्कियत, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अबू जहम का जहां तक मामला है कि तो वो अपनी बीवियों को बहुत मारता पीटता है। और उसामा बिन जैद की जहां तक बात है, उसकी तरफ इशारा करा तो उसने बहुत नाराजगी जताई कि उसामा से करूं, मतलब ये भी एक फटीचर गरीब साहबी है, शरा में लिखा हुआ है। मगर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम पे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाजिब है, यानी जो कहा जा रहा है वही करो। तो उसने शादी कर ली नाराजगी के साथ, यानी उसको लगा कि वो आई बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनवे, यानी पसंद नहीं कर रही हूँ मगर तब भी करना पड़ रहा है। तो एक औरत की शादी करा दी जबरदस्ती फातिमा बिन कैस की। और तीन गंदे रिश्ते उसके सामने ऑप्शन में रख दिए। सही। शर्लॉक जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, डू यू स्टिल वांट मी टू डिस्कस फर्दर? इस बंदे के साथ और डिस्कशन करना बाकी है या ही इज डन? एडम भाई करना प्लीज चाहते हैं कमेंट ना। करें। हाँ एडम भाई बोले थे मैं शायद करना चाहता हूँ ऐसा कुछ।
नहीं, एडम एडम कह रहा था, मुझे कह रहा था कि उसको कंटिन्यू करो। एडम भाई, मैं तो साबित कर दिया हूँ, और ही हैज टोल्ड दैट कि मतलब उसने ये साबित कर दिया है कि हिज मोरालिटी, हिज थिंकिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह। उसकी खुद की सोच नहीं है। ओ, हियर कम्स आवर लाला वेरी साहब। फेवरेट। वो यार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। यार वो ओके, बहुत सब्जेक्टिव माय पार्ट ऑब्जेक्टिव इज डन, माय हाँ पार्ट बड़े इज डन, नाउ इट बड़े गोस टू यू। सब्जेक्टिव ही इज ऑल योर्स एडम। ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन असल आज के मुद्दे पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, वैसे मुझे मिला नहीं। बीच में से मैंने थोड़ी सी दे पार्ट नहीं दिया था भी सुना। उन्होंने, दे दिया था कि नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, और अगर किसी सूरत में उन्हें जाना पड़े तो कुरान क्या कहता है? ऑप्शन ही नहीं है। कुरान ऑप्शन देता है ना एक। हाँ, तो ये हमारे साथ है भाई, हमारे फिलोसोफर साहब। जी भाई फिलोसोफर, कुरान तो इजाजत देता है, कोई एक तरीका बनाता है, एक एस्केप राउट देता है आपको जी कुरान वापस में भी जाने है का। और एक हाँ हदीस में भी है। ठीक तो है, फिर आपने तो कैसे जो कह दिया कि कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का सर? जो जो कुरान वाला है और हदीस वाला वो डिफरेंट है। हदीस में है कि प्री प्लान जो हो वो हराम है कुरान वाला टोटली। क्या है? कुरान वाला क्या है? पहले कुरान को देखते हैं ना, फिर हदीस पे जाएंगे। कुरान में क्या है तो हमें एक्सप्लेनेशन तो हदीस में मिलती है ना। वो बाद में देखेंगे। कुरान वाला क्या है? बारी बारी चलेंगे ना। कुरान वाला क्या नाम है, सिंपल वो है। क्या? मतलब किसी और से फिर शादी होगी और उसके बाद किसी और से फिर शादी होगी और उसके बाद? ऑब्वियस सी बात है शादी की यार, बात तो नहीं मतलब किसी करता और से कुरान। शादी कुरान तो हाँ सेक्स की बात ऑब्वियस करता है। बात है। हाँ तो मैं ओपनली बोलना नहीं चाह रहा। नहीं, जो भाई कुरान में अगर कोई चीज लिखी है तो ओपनली बात करें ना। कुरान में लिखी है भाई, कुरान क्या गंदी चीज लिखेगा? नहीं नहीं ऑब्वियसली बात है, मैं अभी बोल नहीं रहा, मैं इस वक्त घर में हूँ तभी मैं बोलना नहीं चाह रहा वो। यानी कि आप कुरान की बातें अपने घर में नहीं कर सकते, इतना गंदे तरीके से लिखा गया। होए 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 आई होए, कांट यूज ये अ इनकी सेक्स मोरालिटी वर्ड। जागी, यानी इनकी मोरालिटी जागी। अब आई अल्लाह मीन की मैं मोरालिटी पे डिबेट्स नहीं है ये। सुन तो लें, आई मीन मैं डिबेट्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे घर मम्मा वगैरह को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, स्ट्रीम में हूँ, ये मसला है। दैट्स फाइन, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर सेइंग इज कि जिस तरीके से कुरान ने बयान लिखा हुआ है, वो आप अपने घर में अपनी हाँ वो मामा जो के इस्तेमाल सामने कर, नहीं बोल सकते। नहीं नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, वैसे आप क्रिश्चियन है ना। मैं बोल सकता हूँ, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि कुरान हाँ में मैं ऐसे भी बोल लिखा हुआ है। सकता हूँ। अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया हमें कि कुरान में इतना गंदा काम लिखा हुआ है कि नहीं आप उसको अब अभी मैं आपने तो बोल बोला भाई, सकता हूँ। हाँ मैं अभी आपने अपना बोला। वर्ड वापस ले रहा हूँ। हाँ बोल सकता हूँ मैं। तो कुरान क्या कहता है मुझे बताइएगा दोबारा से, कि अगर तीसरी तलाक हो जाए तो वो अपने पहले शोहर के पास कैसे जा सकती है? बताइए सर। एक सेकंड मुझे वर्स खोल लेना। मैं खोल वर्स दूं? आपको पता है। मसले कोई हाँ वर्स नहीं, वर्स मैं खोल वर्स खोल देता हूँ वर्स आपके सामने, आपके या सामने। इंटरकोर्स। इंटरकोर्स, यस, तन किहा और तन किहा। जी सर, आपके सामने। या इंटरकोर्स, इंटरकोर्स होना लाजमी। दूसरा दूसरी किसके साथ? दूसरा हस्बैंड दूसरे हस्बैंड के साथ, जो कि गैर हस्बैंड हो। ऑब्वियसली। ओके, सो आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज ये हैं, जो कुरान बता रहा, वो ये हैं कि एक एडम लड़की को पकड़ के, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हम आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज तो देख लें, फिर आगे चलेंगे, बारी बारी चलेंगे ना। आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज ये हैं कि लड़की को आपने रंडी बना दिया, इन अदर वर्ड्स। ये एडम मैं अल्लाह एक बात मियाँ बोलूं। की, क्या ये अल्लाह मियाँ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं कि नहीं? एडम मेरी बात सुने, आप क्रिश्चियन है खुद है ना। डज इट मैटर? या ओके, बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी दोनों के पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, क्योंकि आप अपने रिलीजन से मोरालिटी लेते हैं, मैं अपने रिलीजन से मोरालिटी लेता हूँ। एग्री करते हैं बात या नहीं करते? सर मेरी मोरालिटीज जिस तरीके से लिखी हुई हैं वो तो है ही नहीं इस तरीके हाँ में, और उसमें मोरालिटीज में ऐसी चीजें लिखी सर, नहीं हुई। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं एक, सर, आप अपना रिलीजन पर वो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग जितना भागते हैं इस चीज से, क्यों भागते हैं? सर मैं बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं अभी तक सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कोई कमेंट्स कर रहे हैं, आज अभी तक कोई बंदा ये समझ ही नहीं पाया व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ओके, डजंट मैटर, आप समझा दें, मैं या आपको समझने की कोशिश करता हूँ। या ऑब्वियसली
मतलब एक बंदा अपने सब्जेक्टिव क्लेम कर रहा है, यार मेरे हिसाब से पिंक कलर बुरा है, ठीक है। दूसरा बंदा आके कह सकता है नहीं यार येलो कलर ज्यादा बुरा है, पिंक कलर सही है। ओके, ऑब्जेक्टिवली कौन सा कलर अच्छा है, कोई बता सकता है? वो नोबडी सबके कैन। सब्जेक्टिव मैटर्स हैं या, ठीक है। इसी तरह मोरालिटी में भी है, एक बंदा आके कह रहा है कि यार मेरे हिसाब से एक चीज गलत है। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेप, हाँ मेरे हिसाब से रेप गलत है। अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, बल्कि एक काम करें ना, कोई एक प्लेनेट है अर्थ जितना ही बड़ा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, या ओके। यार जितना बड़ा नहीं, आप अर्थ की उधर एक पूरी, सोसाइटी वो छोड़ने दो। चले एक सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन कर लें, Civilization। या एक सिविलाइजेशन है, उधर रेप खुलेआम होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। औरतों के साथ होता है, लेकिन कोई भी मर्द को, वो क्या बोलते हैं उसे, दिस इज नॉट फॉल्स इक्विवेलेंसी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मर्द रेप करता भी तो उसको कोई सजा नहीं हो उस सोसाइटी में, ठीक है। आप उस सोसाइटी में जाते हैं, आप बोलते हैं भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। वो कहेंगे भाई तुम कैसे कह सकते हो ये गलत है, हमारे हिसाब से तो सही है। वो अपने सब्जेक्टिवली कह रहे हैं कि यार मेरे हिसाब से ये ठीक है, और आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो फिर कौन कौन ठीक है, ये मुझे बताएं। परफेक्ट, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज की बात नहीं आती रेप के केस में, क्यों नहीं आती? आस्क मी, आस्क मी क्यों नहीं आती? सर मैं आप आस्क करने से पहले बता दूं, आप जो आंसर देंगे वो भी आपका सब्जेक्टिव आंसर होगा, कोई बात नहीं, आस्क मी। या क्यों नहीं? क्या रेप में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं? यही बात, आप थोड़ा सा और एडम, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। सर सर वेट, हाँ आप वेट। बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही देखिए चल रहे हैं, जिस वक्त आपका आप आंसर भी बिल्कुल वैलिड है। जिस वक्त आप बोल रहे थे, मैं चुप करके सुन रहा था ना। या ओके, आप, हर बंदे के अपना स्टाइल होता है बात करने का, ठीक है। मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पोज करता हूँ। सो आई एम गोना पोज यू अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो फेयर इनफ, अगर नहीं देना चाहते तो पहले बता दें कि आप नहीं देना चाहते। सो रेप में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, करेक्ट? हम्म, इज इट एन एडल्ट्री और अ फोर्सिंग ऑफ समबडी ऑन समबडी? फोर्सिंग। फोर्सिंग। इन द फोर्स क्या अदर पर्सन चीखें मारता है और अपने अच्छा आप मैं को फोर्स छुड़ाने की करने में कोशिश बोलूं, करता है? एक चीज ऐड एक कर रहा सेकंड हूँ, यार, एक सेकंड, नहीं फोर्सिंग। ना ना, अभी कुछ नहीं ऐड होगा, अभी कुछ नहीं ऐड होगा। क्या वाई? रेप के अंदर, बाद में ऐड करना, क्या रेप के अंदर एक बंदा ज़दोकोप हो रहा होता है उसके साथ, उसके ऊपर हाँ फोर्स हाँ। हो रहा होता है, वो चीखें मार रहा होता है, ज़लील हो रहा होता है, कुत्ता हो रहा होता है, और उसकी चीखें निकल रही होती हैं और वो रो रहा होता है, और हम्म दूसरे बंदे को वो धक्के दे रहा होता है और वो हम्म, उनको ज़लील कर रहा होता है। क्या ऐसा ही होता हाँ है रेप में? जी, आपने एडल्टरी की मिसाल नहीं दी, आपने रेप की मिसाल दी है। हाँ हाँ इन हाँ, दैट मेरे भी सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे रेप एक मर्द का हो रहा हो या रेप एक औरत का हो रहा हो, क्योंकि मर्द का भी रेप हो सकता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। इन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज एक बंदे के फ्री विल को दूसरा बंदा विद पावर एंड फोर्स टेक ओवर कर रहा है। जैसे ही आपने एक बंदे की, फीमेल या मेल की, फ्री विल को टेक ओवर कर दिया, दुनिया की कोई भी मोरालिटी चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, इसको सही नहीं मान सकती। प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ, आई ये गिव आपकी यू, assumption है, ओके, ये प्रूव आपकी मी रॉन्ग, assumption है। प्रूव मी रॉन्ग, या मैं प्रूफ कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। मैंने बोला कि रेप गलत है, ठीक नहीं, है। आपने नहीं बोला जो रेप। मैंने बोला है, आपने कहा है कि एक इलाका है जहाँ पे चलिए ठीक लोग है, मैं रेप आपकी बात बता करते रहा हूँ, हैं आपके हिसाब से तो और गलत है वहां ना? पे ये ओके है। नहीं, मेरे हिसाब से मैं मैंने एक वर्डिक्ट दिया ही नहीं। मेरे मैंने हिसाब से आपको ये गलत है, कहा मैं है, अपनी अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आगे चलता हूँ, सुन तो आप ले नहीं मेरी दे बात। सकते एग्जांपल नहीं दे सकते, हम मोरालिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका अपना ओपिनियन मैटर नहीं करता, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, वी आर डिस्कसिंग। हाँ ठीक है। सुन ले सर, सुन ले, वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज बेस्ड ऑन द एग्जांपल व्हिच यू गिव, ओके। या नाउ ओके, इन दैट एग्जांपल आई जस्ट शोड यू, one person is forced to let go his free will under pressure, under power. Can you please tell me, in any kind of subjective or objective moralities, is this good or bad? आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था। No. You cannot ask this question. You gave the example. Now I'm giving you the question. Can you या tell me, एडम, in any एडम, subjective and एडम, objective, both moralities, या is that okay in any way or form? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई प्रूव ही नहीं कर सकता कि वो गलत है। आप प्रूफ कर सकते हैं मुझे? Yes, I just proved it to you. कैसे? ऐसे कि एक बंदे की फ्री विल छीनी जा रही है बाय फोर्स। सर फ्री विल छीनना कैसे गलत है, क्यों गलत है, ये मुझे बताएं।
ओह सो यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिव आ फ्री, गई। ओके, फ्री विल छीनना गलत नहीं है। क्यों गलत है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, let's just go to your verdict now. फ्री विल छीनना गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, मैं In आपसे a पूछ रहा हूँ, in मैंने a ये नहीं कहा, wait, मैंने wait, वर्डिक्ट ही नहीं दी। in a subjective moralities, because you are going for an objective morality, right? So in a या subjective morality, according to you, free will छीनना गलत नहीं है। मेरे सब्जेक्टिव केस में फ्री विल छीनना गलत है, लेकिन आप प्रूव करें कि सब्जेक्टिव विल छीनना नहीं, गलत है ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिव तो इस्लामिक नहीं है ना, इस्लामिक तो ऑब्जेक्टिव है ना। मैं पूछ रहा हूँ फ्री विल किसी की छीनना ऑब्जेक्टिवली प्रूव करें कि गलत है। नहीं, ऑब्जेक्टिवली फिर कैसे प्रूव किया जा सकता है? सुने, यही मैं ऑब्जेक्टिव ये कह तो रहा हूँ। सब्जेक्टिव अब आप मैटर है ना। किसी क्या ये किसी सब्जेक्टिव किसी मैटर है या ऑब्जेक्टिव मैटर है? पहले ये बता दे। सर ये सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, ओके। जी। सो सब्जेक्टिव मैटर क्या होता है, जरा एक्सप्लेन करें दोबारा से लोगों के लिए। सब्जेक्टिव मैटर वो मैटर होता है जो हम्म। अपने पर्सनल उसमें होता है, उसको कोई ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकता, ओके परफेक्ट। और ऑब्जेक्टिव मैटर क्या होता है जो सब्जेक्टिवली प्रूव नहीं हो सकता? नहीं, ऑब्जेक्टिव मैटर वो होता है जो प्रूवन होता है। जो प्रूवन होता है, या ओके। सो इट इज प्रूवन अकॉर्डिंग टू यू कि फ्री विल छीनना गलत है, राइट? या ओके, ये आपने कहां से लिया? ये इस्लाम से। ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट आपने कहां से लिया? इस्लाम से लिया, या ओके। कैन यू शो मी द कुरानिक वर्स जो ये कहे कि फ्री विल छीनना गलत है? इज इस्लाम ओनली कुरान और डज इट आल्सो कंटेन सुन्ना? It also contains sunnah, but right now we are talking about subjective moralities, okay? या When we talk about objective moralities जो हैं वो आपको कुरान में तो नजर आनी चाहिए ना, कुछ बेसिक moralities। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जी जो आपका बताइए, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे है? ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन आपका हम्म, आंसर दे रहा हूँ। जी दें। किसी की फ्री विल छीनना क्यों गलत है, यही पूछ रहे ना? नहीं, मैंने कहा कुरान से दिखाइए कि फ्री विल छीनना गलत है। हाँ वो तो मैं साबित कर ही नहीं सकता फ्री विल छीनना क्यों गलत है। मैं हैं? कुरान से साबित कर सकता हूँ, हाँ मैं करें अपने ना, आप से करें ना कुरान से, सब्जेक्टिवली कुरान से करें, साबित नहीं कर सकता। प्लीज करें। हैव टू कुरान से फाइंड, साबित, मुझे थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा सा। प्लीज टेक योर टाइम। कितना मुझे टाइम चाहिए भाई? थोड़ा टाइम कितना है? साल भर का है, मुझे 5 मिनट का है, 2 मिनट का है? मुझे अच्छा लगता मुझे है मेरे जब ख्याल से कोई 5 मिनट। मुझे अच्छा लगता है जब कोई वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन हमारे साथ आके डिबेट करता है, टॉक करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट यू आर सेइंग हैज इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, और मुझे 100% यकीन है कि आप इंडिया पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, एंड आप जैसे बंदों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सो वेलकम टू आवर चैनल। मैंने इसीलिए बोला जब था तक कि ये इनके साथ गपशप लगाना बहुत मजा लगेगा। हाँ, या जब बट तक ये वही मैं बात वक्त ले करना चाह लेते रहा हैं, था। आप हाँ चलिए, ढूंढना, ओके ओके फिलोसोफर ओके। साहब आप ढूंढे, जब तक मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ ताकि आपको कुछ मिल जाए कुरान से। इंजीनियर भिड़जा कह रहे हैं आज मैं खुद को इंटेलिजेंट समझने लगा हूँ। लुकास जी कह रही हैं एडम वर्सेस फ्रेडरिक। शेरलॉक ना भाई बहुत दिमाग खा गया। कोई नहीं, शेरलॉक, दिस इज गुड टॉक। हाँ, actually it's good because